देखिए ये लेकर खड़े हैं कि लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे। तमाम लोग ऐसे लिखकर दिखा रहे हैं। क्या लेकर खड़े हैं आप? लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे। ये दिल्ली पुलिस को जवाब है कि अभी तक लाठी ही चलाई है, गोली भी चला ले, लेकिन इस्तीफा तो देना पड़ेगा। उनके आकाओं को इस्तीफा जरूर देना पड़ेगा। ये शिक्षा मंत्री है जो है, ये पता नहीं पढ़ा है कि नहीं लिखा है, इसको क्या पता क्या नीट होती है। बेचारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। तो 20-25 लाख रुपए लगाए थे, गरीब फैमिली से, तो बहुत बुरा हाल है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां हजारों छात्राओं का आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी तक सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है। लग रहा है कि आंदोलन आगे बड़ा रूप ले लेगा। 20 तारीख को लेकर जिस तरह से चर्चा थी कि 20 तारीख के बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार अभी तक इस बात को लेकर कोई अपना बयान नहीं जारी की है, जिसको लेकर छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं। और छात्रों को जिस तरह से लाठियों से पीटा गया है, आज यह देखने को मिल रहा है कि लाठी पीटने के बाद छात्र उससे ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग चीज़ों को लेकर खड़े हैं। देखिए ये लेकर खड़े हैं कि लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे। तमाम लोग ऐसे लिखकर दिखा रहे हैं। क्या लेकर खड़े हैं आप? लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे। ये दिल्ली पुलिस को जवाब है कि अभी तक लाठी ही चलाई है, गोली भी चला ले, लेकिन इस्तीफा तो देना पड़ेगा। उनके आकाओं को इस्तीफा जरूर देना पड़ेगा। 20 तारीख को जिस तरह से छात्राओं पर लाठियां पीटी गई हैं, इसको लेकर यह लग रहा है कि छात्र और भारी संख्या में आ रहे हैं। पहले तो एक टेबल में बैठ के बात की जा सकती थी, बट सरकार वो सारे रास्ते बंद कर दे रही है कि शांति से बात हो। अच्छा, तो क्या अब तक आंदोलन लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक जवाबदाही नहीं होगी, तब तक आंदोलन लगातार बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। 20 तारीख को जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, इससे लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भारी संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र के संग छात्राएं भी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से आप आए हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आंदोलन छात्रों का चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने लाठी चार्ज करी थी, उसे बच्ची का जो सर फट गया, वो मैंने नेट पर देखा। मुझे तो इस सरकार पर 2014 से ही भरोसा नहीं है। मैं सरकार को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। ये शिक्षा मंत्री है जो है, ये पता नहीं पढ़ा है कि नहीं लिखा है, इसको क्या पता क्या नीट होती है। बेचारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। मेरे घर में भी जब तो नीट होता है, पहले प्री इंजीनियर और मेडिकल टेस्ट होता था, तब उन्होंने दिया। मेरे भाइयों ने, वो आज मेडिकल में डॉक्टर हैं, कोई मेरे घर में इंजीनियर है, तो उन्होंने मेहनत करी। और वो पर इस बार अब क्या हो रहा है कि मेहनत करो और पेपर लीक, तो क्या मतलब रहा मेहनत का? पैसा तो इतनी महंगी पढ़ाई है कि मतलब माँ बाप किसी का एक ही बार पैसे इकट्ठा कर सकता है। वो 2 साल के लिए 1-2 साल के लिए तैयारी कर, और उसमें भी पेपर आउट, फिर वो उसको फाइनेंस से दिक्कत आने लग जाती है। 20 तारीख को जिस तरह से लाठियां बरसाई गई दिल्ली पुलिसिया की तरफ से, इस बात को लेकर क्या कहें? इससे तो मुझे बहुत दुख है। मैं क्या कहूँ, इसमें क्या कहने लायक क्या है? बच्चों के सर पर लाठी दी जाती है। कोई अपने ये छोटे बच्चे 18 साल के, ये युवाई खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम तो 72-75 साल के हो। नरेंद्र मोदी, तेरा काम क्या है इस देश में? ये तो आदमी 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता है इस देश में। तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल है सर। हमारी यही मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमारा जो भाई वगैरह भी हैं, तैयारी कर रहे थे पिछले 4-5 साल से, लेकिन क्या है, इस बार सही नंबर आए थे, तो इस बार पेपर लीक हो गया। तो 20-25 लाख रुपए लगाए थे, गरीब फैमिली से, तो बहुत बुरा हाल है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? इतने बड़े आंदोलन के बाद 20 तारीख को जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, इतने स्टूडेंट को मारा गया, छात्र छात्राएं घायल हुए, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का कोई रिएक्शन नहीं है। इस बात को लेकर क्या कहें? सर, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए, और जो अभी जो मौजूदा सरकार है उसको भी एक्शन लेना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे सर। देख सकते हैं कि भारी संख्या में छात्र यहाँ मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से 20 तारीख को लाठी बरसी है छात्रों के ऊपर, आंदोलन खत्म हो जाएगा, लोग यहाँ आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ झुंड बनाकर छात्र पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल है। मैं अपने भाई बहनों के लिए आया हूँ, वो पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने भी नीट पेपर की तैयारी करी थी, पर अचानक ये पेपर जो लीक हुआ है, उनका भी 1 साल की मेहनत ख़राब हुई है सर। और ये जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने दायरे में रह के कर रहे हैं, पर जो पुलिस ने 20 तारीख को करा, वो सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को अपने मतलब रह के उसमें प्रदर्शन करना चाहिए था। हम लोग युवा शक्ति, हम लोग उस चीज़ का
आंदोलन करने के लिए इसी आए हैं, अपने विचारधारा रखने आए हैं अपने इस चीज़ का। हम लोग नहीं करना चाहते कि करप्ट नेता हमारे देश में बने रहें, क्योंकि ये मैंने देखा है संतोष सोदा के बाद सरकार आने के बाद इन्होंने कोई ढंग का नेता अभी तक चुना ही नहीं किसी भी राज्य में, चाहे हमारे बिहार में हो, चाहे अपने पश्चिम बंगाल में हो। कोई रेपिस्ट है तो कोई बलात्कारी है तो कोई भ्रष्टाचारी है, कोई वो घूस ले रहा है। कोई ऐसा नेता हमें देश में चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं कि कोई देश का पढ़ा लिखा नेता आगे आए और देश को अच्छे ढंग से चलाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साहिल यादव है सर। साहिल जी, आप बताइए क्या सर। कहेंगे, इस धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ। पेपर लीक और इतना बड़ा एक वो है मुद्दा, पर इस पे कोई बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश में भी इतने पेपर लीक होते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में SI हो या कांस्टेबल हो, और बहुत पेपर लीक हुए हैं और जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस प्रोटेस्ट को भी एक तरीके से जोड़ा जा रहा है कि दिखा सकें कि CJP हैं, एंटी नेशनल ये हैं। हम अपने हक के लिए कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि हम बहुत साल देते हैं इसमें कि इसमें तैयारी के लिए। देख सकते हैं जिस तरह से छात्राओं का यह आंदोलन चल रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक चीज़ और बता दें कि आज़ादी के बाद से ऐसा आंदोलन छात्राओं ने कभी किया नहीं था, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छात्राओं का यह आक्रोश अब दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना जरूर चाहिए, क्योंकि छात्राओं में बड़ा आक्रोश इसी चीज़ का है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, हम लोग अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो दिखे जा रहे हैं, कुछ छात्र हैं। अच्छी बात को अगर धर्मेंद्र प्रधान सुन रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? कहे क्या, वो ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने के लिए जो वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान भरतपुर। राजस्थान से? हाँ भरतपुर। तो इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान? तो ये जब तक नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और जनता की यही मांग है कि जल्द से जल्द इस्तीफा दें और ये जिससे ये प्रोटेस्ट खत्म हो सके और सारे लोग जा सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में छात्राओं का आंदोलन लगातार चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस चीज़ को इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो छात्रों का आंदोलन और भारी यहाँ दिखा जाएगा और लगातार छात्र और भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम वीडियो को जंतर मंतर से दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।